नमस्कार फ्रेंड्स आज हम आपको कराएंगे पुस्तकालय संबंधित कानून और कॉपीराइट एक्ट। तो लास्ट तक बने रहे। बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, बड़े अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस या तो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के कारण एग्जाम में पूछे जाने की 90 से 100% उम्मीद है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नई नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे और आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। इनमें से किस राज्य में पुस्तकालय विभाग शिक्षा विभाग का एक प्रकोष्ठ है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है 6 नवंबर 2009 को सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1930 में एस.आर. रंगनाथन को कहाँ प्रस्तुत किया था? रंगनाथन को नहीं, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1930 में रंगनाथन ने एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये है बनारस में इसका आयोजन हुआ था। डेफिनेटली बनारस में कहाँ? तो BHU एक जगह है जहाँ ये किया गया होगा या किया गया था, होगा नहीं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द इनकम फॉर द पब्लिक लाइब्रेरीज इन दोज स्टेट वेयर लेजिस्लेशन हैव बीन एनेक्टेड? उन राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है जहां पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया है? तो लाइब्रेरी उपकर है। तो एक इंसिडेंट हम आपको यहाँ बता देते हैं कि लाइब्रेरियन भी रहे हैं डॉक्टर रंगनाथन, BHU में प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया है। और यहाँ इतना गंदी राजनीति थी कि बेचारे के वो नंगे पैर लाइब्रेरी में जाया करते थे। सोचने की बात है, लाइब्रेरी को मंदिर मानते थे और उनके रास्तों में लोगों ने कांटे बिछाए हैं। हकीकत है ये घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ पुस्तकालय अधिनियम में विधान का तात्पर्य है कि वो पब्लिक लाइब्रेरी के विकास से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक लॉ 480 क्या है? तो व्हाट इज द पब्लिक लॉ 480 PL 480 इज ए अमेरिकन लॉ। वीडियो थोड़ी लास्ट हो सकता है लंबी हो जाए क्योंकि समझाने की ठीक से कोशिश की गई है। यह लाइब्रेरी कांग्रेस ने PL 480 पारित किया था। इसका अधिनियम के तहत क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में तीव्र भोजन की कमी को दूर करने के लिए अमेरिका से गेहूं की खरीद के लिए भारत को ऋण प्रदान करना था। आगे समझ में आपको सही तरीके से घूम जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडल पब्लिक पुस्तकालय विधेयक में मदद करता है? तो ये पुस्तकालय के अधिनियमों के प्रारूप तैयार करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने प्रथम मॉडल पुस्तकालय अधिनियम कहाँ प्रस्तुत किया था? तो ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनारस में किया था। क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है तो इसलिए आपको यहाँ दिया गया है। तो इसकी विशेषता मॉडल की क्या थी? मॉडल लाइब्रेरी का अधिनियम शहर, ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए एक प्रणाली प्रदान करेगा। शिक्षा मंत्री राज्य पुस्तकालय का प्राधिकरण होंगे। सलाह देने के उद्देश्य से एक राज्य पुस्तकालय समिति का गठन होगा और राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण तथा सरकार के एक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण उपकर के रूप में पुस्तकालय उपकर लगा सकते हैं। तो ये इसका मॉडल लाइब्रेरी जो पुस्तकालय विधेयक था इसके मुख्य बिंदु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, measuring the productivity of another based on the number of publication emergency। प्रकाशन की संख्या के आधार पर लेखक की उत्पादकता का मापन लोट का नियम के आविर्भाव की ओर अग्रसर करता है। अब दोस्तों ये समस्या है कि इसको थोड़ा डिस्कस करें। प्रकाशन की संख्या के आधार पर लेखन की उत्पादकता मापन लोट का नियम के आविर्भाव की ओर अग्रसर करता है। लोट का कानून किसी भी एक क्षेत्र में लेखकों के द्वारा प्रकाशन की आवृत्ति का वर्णन करता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनको अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग द जो है उन इनेक्टेड ईयर देयर ईयर्स ऑफ द
अमेंडमेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर, निम्नलिखित को सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को उनके लागू होने के आरोही क्रम के अनुसार लिखिए। तो गोवा में अधिनियम को पारित हुआ था, उसके हिसाब से इनको हम अरेंज करेंगे सीरियल के हिसाब से। तो गोवा में हुआ था हमारा 1993 में, 1993 में, ठीक है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में हुआ था 2008-9 में, राजस्थान 2006 और उड़ीसा 2008-9 है। तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो 20 सही क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन खूब एग्जाम में पजल्स के रूप में पूछे जा रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर, निम्नलिखित को उनके पुस्तकालय अधिनियमों को लागू होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो करिए फ्रेंड्स। बिहार 2008-9 का है, केरल 1989, मिजोरम 1993 और आंध्र प्रदेश 1960। तो सबसे पुराना क्या है हमारा? 1960 है, आंध्र प्रदेश। तो वो ऑप्शन सही है जिसमें बी सबसे पहले है। तो दो ऑप्शन हमारे कट गए। इस तरह हम एनालिसिस कर सकते हैं। मैं पहले भी कई वीडियो में एनालिसिस बताया हूँ आपको कि कैसे कर सकते हैं। अब सबसे नया हमको लग रहा है तो वो बिहार है। सबसे बाद में कहाँ हुआ था? बिहार में। तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें सी सबसे लास्ट में हो। तो सी तो दोनों ऑप्शन में ऐसे भी हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। बिहार 2008-9 है, 2008 में। मिजोरम में हुआ था 1993 में। तो और केरल में 1989 में, 1989 ये हुआ था। तो अब हम बना सकते हैं क्वेश्चंस। ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन एट फर्स्ट ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट बनारस इन 1930। अब देखिए क्वेश्चन को 3-4 बार अलग अलग तरीके से पूछ लिया गया है ना। रंगनाथन ने बनारस में आयोजित प्रथम ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में मॉडल सार्वजनिक अधिनियम जो था किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो फ्रेंड्स वो प्रस्तुत किया था हमारा 1930 में। यहाँ सन पूछ लिया कब प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज पास्ड। राजस्थान में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? 2006 में पास हुआ था। लास्ट में फ्रेंड्स में 19 राज्यों में अभी तक नियम लागू हुए। तो सब कौन कौन से सन में क्या हुआ था वो लास्ट में आपको बताएंगे हम आपको, है ना। तो बने रहिए ताकि सभी स्टेट के याद हो जाए। सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो लाइब्रेरी सेस होता है हमारा सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए आय का मुख्य स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम दे जिसमें पुस्तकालय कानून नहीं है। तो जम्मू कश्मीर है हमारा, जम्मू कश्मीर में पुस्तकालय कानून नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कौन सा था? भारत में सर्वप्रथम जो पुस्तकालय अधिनियम था वो था हमारा मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। और कब आया था ये? 1948 में, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 1948 में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था? तमिलनाडु में। तो मद्रास या तमिलनाडु के नाम से पास हुआ था। पहले ये मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था जिसे बाद में तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का नाम दे दिया गया था। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन लगातार दो तरीके से पूछा गया है। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट से क्या तात्पर्य है? तो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट से हमारा तात्पर्य होता है इट मीन्स टू प्रिपेयर द फॉर्मेट लॉ ऑफ लेजिस्लेशन। पुस्तकालय अधिनियम के अंतर्गत सरकार के द्वारा पुस्तकालय सेवा के विकास और संचालन के स्थायित्व को प्रदान करने के लिए जो नियम बनाया जाता है उसे हम पुस्तकालय अधिनियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का पहला घटक क्या है? तो लाइब्रेरी कमेटी इसका पहला घटक है।
और अब जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अब तकरीबन 12 या 13 एग्जाम में पूछा जा चुका है। वो क्वेश्चन ये है, राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 2006। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान में भी पूछा गया है 3 बार, टीजीएल में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, केवीएस में पूछा गया है ना। अब लगा सकते हैं आप इसी से अंदाजा कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब राजस्थान वाले पे थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। तो 2006 में ये पारित हुआ था और इस लॉ में जो है हमारा पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है राजस्थान वाले में, इसमें 2006 वाले में। नेक्स्ट है, कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। कर्नाटक जन पुस्तकालय अधिनियम को वर्ष 1965 में पारित किया गया था। कब वो हुआ था पास, या पारित हुआ था 1965 में। क्या उसमें लाइब्रेरी शेष है? तो दोस्तों इसमें क्या है, जो भूमि कर उस पर 3% लाइब्रेरी शेष लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास या तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। मद्रास या तमिलनाडु जन पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ था या अधिनियमित हुआ था? सेंटेंस देखिए, यहाँ अधिनियम पूछ लिया कि अधिनियमित हुआ था, यहाँ वो नहीं पूछा कि कब पारित हुआ था। तो डीएसएसबी में आ चुका क्वेश्चन है, ये 1948 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द एक्ट विच हैज द ऑनर ऑफ बीइंग द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया। इसका आंसर है हमारा मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट या मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इनेक्टेड इन द उत्तराखंड। उत्तरांचल राज्य में पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया था? तो ये पारित हुआ था हमारा 2005 में, सी ऑप्शन है। उत्तरांचल पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम 26 अप्रैल 2005 को देहरादून में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधानसभा द्वारा पारित जो उत्तरांचल अधिनियम संख्या 19 सन 2005 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ हेतु इस अधिनियम को प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टू स्टेट ऑफ इंडिया लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1989 एडी। भारत में किन 2 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम 1980 में पारित किया गया था? तो केरला और हरियाणा में। 19 ठीक है, 2 स्टेट में एक साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्वतंत्र भारत में पहली बार पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था मद्रास 1948। देखिए नए तरीके से क्वेश्चन मद्रास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसमें पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? तो महाराष्ट्र में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है, आंध्र प्रदेश और मद्रास में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने छात्रों के 8वीं कक्षा में पहुंचने तक उनके लिए पुस्तकालय की सदस्यता की शर्त अनिवार्य बना दी है? छत्तीसगढ़ इसका आंसर है। और छत्तीसगढ़ पुस्तकालय अधिनियम 2007 में पारित हुआ था तथा 10 सितंबर 2008 को लागू हुआ। पुस्तकालय कानून किसमें मदद करता है? पुस्तकालय सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सार्वजनिक पुस्तकालय कानून 2009 को लागू किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालयों की संख्या जहां वर्तमान में पुस्तकालय कानून है तो यह 19 है वर्तमान में इनकी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला पुस्तकालय कानून अधिनियमित किया गया था तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज करना है
निम्नलिखित राज्यों को उनके पुस्तकालय अधिनियम के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो करते हैं दोस्तों इसको व्यवस्थित। तो पहला है हमारा गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। अच्छा, यहाँ कुछ क्लू मिल सकता है क्या हमको? तो इनमें जो जैसा पहले भी मैंने कहा था एनालिसिस अगर हम करते हैं फटाफट करते हैं तो हमको लगता है कि लेटेस्ट और पुराना सबसे कौन सा हो सकता है। तो सबसे पुराना इनमें गोवा है, तो वो नियम सही है जो 3 से शुरू होता है। तो मिल गया आंसर, बी ऑप्शन ठीक है ना। और बिहार सबसे लास्ट लेटेस्ट लगता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश सबसे लेटेस्ट है। तो वो ऑप्शन ऐसे बन सकता है, बाकी हम लिखवा देते हैं, कभी कभी काम चलता है बिना पता होते हुए भी। तो गुजरात है हमारा 2001, बिहार है हमारा 2008, अरुणाचल प्रदेश है हमारा 2009 तथा गोवा है 1993। तो इस तरह से हमारा आंसर बन गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट देयर आर नो प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरी सेस इन इट्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। किस राज्य में सार्वजनिक अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है भारत में? तो महाराष्ट्र इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। कर्नाटका सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह 1965 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन स्टेट इनेक्टेड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इज। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को पारित करने वाला प्रथम राज्य क्या है? हमारा तमिलनाडु है। इसरो में आ चुका क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग इन इंडिया विच वाज द फर्स्ट इट्स काइंड ऑफ टू बी इनेक्टेड। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एकमेव अधिनियमित है? तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी बड़ी टिपिकल होती है एक ही चीज की। लाइब्रेरी सेस इज कंसर्न्ड विद। पुस्तकालय उपकर किससे संबंधित है? तो आपको पता ही है, पब्लिक लाइब्रेरी या सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1960। आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम प्रभावी हो गया था 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राज्यों को बढ़ते क्रम में लगाए जिस वर्ष वहां सार्वजनिक पुस्तकालय कानून लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है ना। उत्तर प्रदेश भी दे दिया, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा, अलग अलग ये दिए गए हैं राज्य। तो यहाँ इसमें हम लिखते हैं गोवा से शुरुआत करते हैं, पहले ऑप्शन से। तो ये तो आपको पता ही है कि 19 राज्यों में पारित हुआ है, लेकिन लगभग 11 वर्षों से कोई बढ़ा नहीं है। गोवा में हुआ था हमारा 1993 में, और इसमें कोई पुस्तकालय उपकरण नहीं है। गुजरात है, तो गुजरात में हुआ था 2001 में, और अरुणाचल प्रदेश में हुआ था 2009 में, ये हमको पता ही है। उत्तर प्रदेश में 2006 में हुआ था, लेकिन कोई खास प्रोग्रेस यूपी में नहीं हो रही है। जैसे राजस्थान वगैरह में खूब पोस्ट आ रही है, मध्य प्रदेश में भरे जा रहे हैं। तो ये बढ़ता हुआ क्रम यही है, बाकी बढ़ते हुए क्रम कंटिन्यू नहीं है ना। तो ए ऑप्शन ठीक है। और हो गया पजल सोल्व। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भारत को कितने राज्यों में प्रभावित है? 19 राज्यों में प्रभावी है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पहुंच गए हम? ये 19 राज्यों में है, और हमने आपसे वादा किया था कि लास्ट में हम आपको सभी कराएंगे। तो 2013 तक 19 राज्यों में जो था
पास हुआ था। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में पास हुआ था। इसमें 5% सेक्स या प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। आंध्र प्रदेश एक्ट 1960 में 8% हाउस टैक्स पे लगता है। कर्नाटक में हुआ था 1965 में 3% लैंड ऑफ रेवेन्यू, यानी कि जो भी हमें राजस्व प्राप्त होता है कर्नाटक में उस पे लगता है। महाराष्ट्र 1967 में पास हुआ, कोई लाइब्रेरी शेष नहीं है। पश्चिम बंगाल में हुआ था 1979 में, नो लाइब्रेरी शेष वहां नहीं है। मणिपुर में पास हुआ था 1988 में, वहां भी लाइब्रेरी शेष नहीं है। हरियाणा में पास हुआ था 1989 में, लेकिन वहां टैक्स लगता है हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स पर। केरल में पास हुआ था 1989 में, सरचार्ज ऑन हाउस टैक्स, केवल हाउस टैक्स के ऊपर पुस्तकालय कर लगता है। मिजोरम में पास हुआ था 1993 में, वहाँ कोई शेष नहीं है। गोवा में 1993 में, वहाँ भी कोई शेष नहीं है। उड़ीसा में 2000 में पास हुआ, कोई शेष नहीं है। गुजरात में 2001 में, वहाँ भी कोई शेष नहीं है। उत्तरांचल में 2005 में कोई शेष नहीं है। राजस्थान में 2006 में कोई शेष नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2006 में कोई लाइब्रेरी शेष नहीं है। लक्षद्वीप में 2007 में कोई लाइब्रेरी शेष नहीं है। बिहार में 2008 में कोई लाइब्रेरी शेष नहीं है। छत्तीसगढ़ में 2009 में कोई लाइब्रेरी शेष नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में 2009 में, वहाँ भी कोई लाइब्रेरी शेष नहीं है। और फ्रेंड्स, देखने में ये आया है कि जिन राज्यों में लाइब्रेरी शेष नहीं है, वहाँ पुस्तकालय एक्ट पास होने के बाद भी कोई खास प्रोग्रेस लाइब्रेरी की फील्ड में नहीं हुई है। इसलिए पुस्तकालय शेष होना जरूरी है, ताकि सरकार की एक कमाई हो और उस कमाई को वो सही जगह लगा सकें, पुस्तकालय का विकास कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय। और आप लोग अगर अभी भी नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स लोगों से।